हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्वी सिंह राजपूत। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा 3 नए बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम पहले बिल की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया। ये बिल इस बार 130th अमेंडमेंट बिल है। इस बिल के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल्स में कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ प्रोविजंस ऐड किए जाएंगे, कुछ क्लॉजेज ऐड किए जाएंगे। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? पीएम और यूनियन मिनिस्टर्स के लिए आर्टिकल 75, इसके अलावा आर्टिकल 64 सीएम और स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, इसके अलावा आर्टिकल 239 AA जो कि बात करेगा एनसीटी ऑफ दिल्ली की। इन आर्टिकल्स में कुछ प्रोविजंस क्लॉजेस ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा सेकंड बिल की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया। अब अगर हम बात करें कि इस बिल के अकॉर्डिंग क्या बदलाव किए जाएंगे, तो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई भी देश का मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर हो या सेंटर मिनिस्टर हो, अगर उसे किसी भी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस किया हुआ अगर उन्हें, तो या तो उसे जेल हो या फिर उसे कस्टडी में लिया जाए। और अगर वो कस्टडी में या जेल में 30 दिन तक रहे तो उनको 31वें दिन अपना पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होगा। अगर उन व्यक्ति ने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन नहीं दिया तो ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन माना जाएगा और वो अपनी पोस्ट से हट जाएंगे। अगर मान लीजिए वो अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो क्या वो परमानेंटली उस पोस्ट से निकल जाएंगे, रेजिग्नेशन हो जाएगा? तो जी नहीं। अगर वो व्यक्ति जेल से बाहर आते हैं, कस्टडी से बाहर आते हैं, तो वो उस पोस्ट के लिए रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर को अरेस्ट या डिटेंशन हो जाता है या फिर कस्टडी में लिया जाता है, तो हमारे देश में जो भी जितने भी कानून हैं उसमें अगर पनिशमेंट 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की दी गई है तो भी उस व्यक्ति को अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होगा, या फिर अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली उनका रेजिग्नेशन माना जाएगा। इसके अलावा क्या ऐसा पहले कोई कानून था? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था लिली थॉमस के केस में। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई एमपी या एमएलए है, अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और वो कन्विक्ट हो गए हैं, यानी कि उनको सजा मिल गई है और वो सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा की मिली है, तो उनको रिजाइन अपनी पोस्ट से करना पड़ता था। इस बिल के अकॉर्डिंग कोई भी कन्विक्शन रिलेटेड बात नहीं कही गई है, इसमें सिंपल 30 डेज फॉर्मूले की बात कही गई है। अब अगर हम बात करें कि इस बिल में आगे क्या होगा, तो जो पहला बिल है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इसीलिए उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। इसके अलावा जो बाकी के 2 बिल हैं, यानी गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये 2 एक ऑर्डिनरी बिल है, इसीलिए ये सिंपल मेजोरिटी से पास किए जा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज बुक।